फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। जर्नल एंट्रीज हम लोग पढ़ चुके थे और हम लोग लेजर और ट्रायल बैलेंस का वेट कर रहे थे कि लेजर और ट्रायल बैलेंस हम लोग बीएसटी चैप्टर्स के बाद स्टार्ट करेंगे। तो बीएसटी का हम लोग का बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग लेजर और ट्रायल बैलेंस पे आज डिस्कस करने वाले हैं कि लेजर और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। तो पहली बात तो एक बात याद रखें आप कि अकाउंटिंग साइकिल में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमको। उसके बाद रिकॉर्डिंग हमको प्रॉपर पता होना चाहिए कि जर्नल में हम किस तरह से रिकॉर्ड करें। ठीक है, लेजर का जब मामला आता है और उसके बाद ट्रायल बैलेंस आता है तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमको पढ़ना है, जैसे कि हमारा कैश बुक होगा। ठीक है, आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। हमारा कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, बिल्स रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेबल बुक है। देन उसके बाद फिर हमारा जर्नल प्रॉपर आता है। अब भाई जर्नल प्रॉपर क्या होता है, ये कैश बुक क्या होता है, ये सारी चीजों को हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है बच्चों कि लेजर का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज आर कॉल्ड लेजर, यानी कि जर्नल एंट्री का क्लासिफाई करना लेजर कहलाता है। अब जर्नल एंट्री का क्या क्लासिफाई करना, जैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज पढ़ रहे थे तो जर्नल एंट्रीज में बहुत सारा ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में होता है। सबसे पहले हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, फिर परचेस करते हैं, कुछ सेल करते हैं, किसी को सैलरी देते हैं, किसी को वेजेस देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारा ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ लेजर का जब मामला आता है तो सबसे पहले आपको दिखेगा कैश बुक, यानी कि आपको एक बात प्रॉपर पता करना पड़ेगा कि हमारे जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें कैश का कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और कैश हमारे पास लेन देन करने के बाद कितना बचा है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर पे आता है कैश बुक। ठीक है, उसके बाद फिर देखना हमें ये है कि जब बिजनेस को स्टार्ट किया गया था तो बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा लगाया गया होगा। ठीक है, उसी तरीके से कुछ सामान परचेस किया गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे ये कैश बुक के बाद सीधे चले जाते हैं परचेस बुक में। ठीक है बच्चों, दूसरा हमारा आ जाएगा परचेस बुक और सेल्स बुक, कितना हमने सामान को परचेस करना है, कितना हमने सामान सेल करना है। तो ये देखने के बाद जो दूसरा ट्रांजैक्शन हमारा आएगा, एक आएगा परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। दीज आर पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक, इसको हम लोग सब्सिडरी बुक का पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से फिर हमारा बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल और लास्ट वन आएगा जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर का क्या मतलब होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बता देना चाहता हूँ। जर्नल प्रॉपर का मतलब होता है कि जब कभी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का नाम नहीं है, जैसे एग्जांपल के तौर पर डिप्रिसिएशन हो गया किसी भी एसेट्स पर, या फिर आपका बैड डेप्ट हो गया, तो वो सारा चीज जो यहाँ पे नहीं आएगा उसको हम लोग जर्नल प्रॉपर में डालेंगे। लेकिन पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ लेजर को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन दिया होता है और किस तरीके से आप एग्जांपल से लेजर को सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एग्जांपल को पहले ध्यान से समझिए। पहले तो जैसे कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में हम लोग क्या करते थे, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट लिखते थे। उसी तरीके से लेजर का भी अपना एक फॉर्मेट होता है। लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, पहले उसको ध्यान से समझ लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि लेजर को किस तरीके से ट्रांजैक्शन के साथ बनाया जाता है। ठीक है, फॉर्मेट लेजर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हमने लाइन ले लिया, एक तरफ डेट का कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पार्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एलएफ, लिखते थे जर्नल में, तो यहाँ पे लिखेंगे जेएफ, जर्नल फोलियो। एक हमारा अमाउंट आएगा, फिर यहाँ पे आएगा डेट, फिर यहाँ पे आएगा बच्चों पार्टिकुलर्स और यहाँ पे आ जाएगा आपका अमाउंट। एक साइड हमारा डेबिट का होगा, एक साइड हमारा क्रेडिट का होगा। तो ये लॉजिकली हमको पूरे बात को प्रॉपर तरीके से ध्यान से रखना पड़ेगा। इस साइड पे कोई भी आइटम को हम लोग लिखते हैं
टू के नाम से लिखेंगे, कोई भी आइटम को टू, और इस सेट पे कोई भी आइटम को हम लोग लिखेंगे वो किस नाम से लिखेंगे, बाई के नाम से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसके बारे में तो हम जिक्र करेंगे ही, आपको बताएंगे ही आपको, लेकिन आप ध्यान दें कि डेबिट साइड में टू के नाम से लिखते हैं, क्रेडिट साइड में बाई के नाम से लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उसको बैलेंस कराते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल के साथ बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको बैलेंस करने में सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस करने यहाँ पे बता रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए बात कि लेजर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। जब तक मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा तब तक आपको प्रॉपर बात तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको ये तो जरूर समझ में आ जाए कि बैलेंस कैसे करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस साइड पर दिख रहा है आपका 10,000, एग्जांपल ले लो, यहाँ पे दिख रहा 10,000, यहाँ पे दिख रहा 20,000, और यहाँ पे दिख रहा 30,000, ठीक है। यहाँ पे दिखा 5, 10 और 15। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि 30, 20 और 10 ज्यादा किधर 60 हो रहा है, और उधर कितना हो रहा है 15, 10 और 5 30,000 हो रहा है। इधर 60 हो रहा है, उधर 30 हो रहा है। एक और कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ भी एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, तो फिर भी कितना हो रहा है, उधर 40 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है 60 हो रहा है। तो दोनों तरफ हमको इक्वल अमाउंट लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हमने 60 लिखा, तो यहाँ पे भी हमने 60 लिखेंगे। आपका तुरंत एक सवाल आएगा, सर यहाँ तो 60 दिख रहा है लेकिन वहां तो 60 नहीं है, वहां कितना दिख रहा है 15, 5, 20, 10, 30, 40 दिख रहा है, 40,000 दिख रहा है, लेकिन वहां पर 60 क्यों लिखे। तो आप याद रखें कि दोनों तरफ हमको जो है इक्वल करवाना है। जैसे कि यहाँ पे 40 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 60 है, 60 में हम लोग क्या करेंगे, इस 40 को माइनस कर देंगे, ये जो डिफरेंस 20,000 का आएगा ये हम यहाँ पे लिख देंगे, जिसको हम लोग बैलेंस बोलते हैं। और बैलेंस यहाँ पे हम लोग इस तरीके से करवा लेंगे। करने के बाद यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD, ठीक है। CD का फुल फॉर्म होता है कैरी डाउन। आप कहीं पे भी CD लिखेंगे तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कैरी डाउन, ठीक है। और इसी अमाउंट को यहाँ नीचे लाकर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD। BD का फुल फॉर्म हो जाएगा बच्चों ब्रॉट डाउन। तो पहले तो आपको ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल के साथ क्वेश्चन बताता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर, बहुत सिंपल सा बात, प्रिपेयर लेजर अकाउंट। आप लेजर अकाउंट बनाइए, ओके। मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, 1 लाख रुपए से बिजनेस को हमने स्टार्ट किया। दूसरा मैं लिख रहा हूँ परचेस्ड मशीन, हमने मशीन खरीद लिया 50,000 का, ठीक है। तीसरा मैं लिख रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से बात को, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000 रुपये हो गया। उसके बाद 4 और 5 पे मैंने लिखा, बहुत सिंपल सी बात, एक जगह मैंने लिख दिया रेंट रिसीव्ड और एक जगह मैंने लिख दिया रेंट पेड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिख दिया मैंने 5,000 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2,000, ठीक है। सबसे पहला सवाल यह आता है कि अगर आप जब भी कभी लेजर अकाउंट बना रहे हैं तो आपको जर्नल एंट्री पूरा प्रॉपर आना चाहिए। अगर आपको जर्नल एंट्री आता है तो लेजर आप बहुत आसानी से बना लेंगे। पहली बात कि स्टार्ट जब बिजनेस को हम किसी को भी कर रहे हैं तो हमारा एंट्री क्या होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना है बच्चों, 1 लाख हो गया। परचेस मशीन का एंट्री क्या होगा बच्चों, हमने मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक का एंट्री क्या होगा, हमने बैंक में पैसा जमा किया, ये सारा कुछ हमने आपको बता चुका हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 10,000 है, ठीक है। और इसका अमाउंट कितना था 50,000, क्लियर यहाँ तक बात। रेंट रिसीव, रेंट रिसीव किया तो मेरे पास क्या आया बच्चों, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है
5,000 रेंट पेड करेंगे, पैसा मेरे पास से जाएगा तो मेरा एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो सवाल ये आता है बच्चों कि सबसे पहले तो हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे लेजर बनाना। लेजर में हम लोग ये देखेंगे कि हमने जो जर्नल एंट्री यहाँ पे पास किया है तो किन किन चीजों का नाम आया। सबसे पहले कैश का नाम आया है, फिर कैपिटल आया है, फिर मशीन है, फिर बैंक है, फिर रेंट है। इन 4-5 चीजों का नाम आया तो सबको सेपरेटली हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि देखेंगे कि कैश कितना बार लेन देन हुआ है, तो कैश लेन देन करने के बाद कितना बचा है। उसी तरह से कैपिटल कितना है, मशीन, रेंट, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो अकाउंट खोलेंगे यहाँ पे किसका अकाउंट खोलेंगे बच्चों, कैश का अकाउंट खोलेंगे। और जैसे हम लोग कैश का अकाउंट खोलेंगे इस तरीके से हम लोग एक फॉर्मेट ले लेंगे। फॉर्मेट क्या कहता है हमारा, डेट, ठीक है, डेट पार्टिकुलर्स, यहाँ पे एक एलएफ का कॉलम आएगा, अमाउंट आएगा, फिर डेट आएगा, फिर यहाँ से एक तरह से कॉलम आएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे डेट, दूसरा हम यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों पार्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जेएफ। देखिए जर्नल एंट्री जब था तो वहां पे हम लोग एलएफ लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अमाउंट, फिर यहाँ पे लिखेंगे डेट पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे जेएफ अमाउंट। वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट, एक डेबिट साइड होगा एक क्रेडिट साइड होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही सिंपल सा बात है कि कैश अकाउंट खोल रहे हैं हम लोग, कैश का नाम कितनी जगहों पे आया, ठीक है। तो नंबर 1 सबसे पहले यहाँ पे कैश का नाम आया है पहला एंट्री में, दूसरा एंट्री में भी कैश का नाम आया है, तीसरा एंट्री में भी कैश का नाम आया है, चौथा एंट्री में भी कैश का नाम आया है और पांचवें एंट्री में भी कैश का नाम आया है। हर एंट्री में कैश का नाम आ गया है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ जब कैश का नाम आपको दिख रहा है तो हम यहाँ पे जब कैश का अकाउंट खोलेंगे तो डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो, कैश को हम लोग पुट नहीं करेंगे। तो इससे क्या समझ में आया, कैश नहीं डालेंगे सर तो किसको डालेंगे। तो चलिए देखिए ये दोनों में से अगर हम डालना है तो आपने बताया सर कैश को नहीं डालना है, तो भाई किसको डालना है, कैपिटल को डालना है। ये तो बात क्लियर हो गया। उसके बाद ये दोनों में से किसको डालना है, कैश नहीं डालना है, किसको डालना है, मशीन को डालना है। ये दोनों में से किसको डालना है, कैश तो नहीं डालना है, बैंक को डालना है। ये दोनों में से किसको डालना है, कैश तो नहीं डालना है, रेंट डालना है। उसी तरह से ये दोनों में से किसको डालना है बच्चों, रेंट को डालना है। यानी कि डेबिट में हो या क्रेडिट में हो, आप कैश का अकाउंट खोल रहे हैं, आपको कैश नहीं डालना है। पहला बात क्लियर। अब देखिए एक बात समझिए, ये दोनों में से कैपिटल को डालना है, आप क्लियर है। देखिए ऊपर वाला डेबिट में होता है, 2 में जो लिखा हुआ वो क्रेडिट में है। इसी तरह से डेबिट ये है, क्रेडिट ये है, डेबिट ये है, क्रेडिट ये है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, इस तरीके से, ठीक है। आपने ये डिसाइड कर लिया सर ये क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, कैश नहीं डालेंगे, कैश का अकाउंट खोले तो कैश नहीं डालेंगे, कैपिटल डालेंगे। कैपिटल किस में दिख रहा है, कैपिटल दिख रहा है क्रेडिट में, ओके, नीचे है तो मतलब क्रेडिट में दिख रहा है, तो हम डालेंगे उसको डेबिट में टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है बच्चों, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे लिख लेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 1, जो भी ट्रांजेक्शन का नंबर होगा या डेट होगा हम उस डेट को यहाँ पे लिखते चलेंगे, ठीक है। पहला क्लियर। अब देखिए दूसरा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या आया, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोनों में से किसको डालेंगे, कैश तो नहीं डालना, मशीन को डालना। सर मशीन किस में है, मशीन डेबिट में है, कहाँ जाएगा बच्चों, क्रेडिट में चला जाएगा, बाय मशीन अकाउंट, ठीक है। कितना है भाई, 50,000, तो यहाँ पे हम 50,000 रुपए डाल दें। फिर दूसरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट का क्या मतलब होता है, कैश तो हमको नहीं डालना है, किसको डालना है, बैंक को डालना है, कैश नहीं डालना है, ठीक है। कैश का अकाउंट पर कैश नहीं डालना है, किसको डालना है, बैंक। बैंक किस में है बच्चों, बैंक जो है आपका डेबिट में है, तो बैंक अगर डेबिट में है तो बैंक को हम लोग किधर डाल देंगे, क्रेडिट में डाल देंगे, ठीक है। कितना अमाउंट दिख रहा है, 10,000, 10,000 रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, दोनों में से किसको डालेंगे, कैश नहीं डालना है, रेंट को डालना है, ठीक है। रेंट जो है वो हमारा किस में है, क्रेडिट में है, रेंट किस में है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में रेंट है तो किधर जाएगा, डेबिट में। बहुत अच्छा, ठीक है, बात समझ में आ गया। नंबर 4 ट्रांजेक्शन, कितना अमाउंट है, 5,000। उसी तरीके से रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश नहीं डालना है, किसको डालना है,
कैश के जो अपोजिट में रेंट को डालना है, रेंट किस में है, डेबिट में है, तो किधर चले जाएगा बच्चों, बाय रेंट अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 2000 रुपया लिख लेंगे। ऐसा करने के बाद जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अब बैलेंस करने का। तो बैलेंस करने का कॉन्सेप्ट या तरीका क्या कहता है बच्चों, इस बात को आप ध्यान दीजिए। पहले तो हम दोनों तरफ यहाँ पे इक्वल का कॉलम बना लिए, ठीक है, वर्किंग नोट में यहाँ पे हम लिख लेते हैं जिससे आपको बात समझ में आएगा। डेबिट साइड में दिख रहा है 1,05,000, उस साइड पे दिख रहा है 50, 10, 60, 62,000। ज्यादा किधर दिख रहा है, डेबिट साइड में 1,05,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी हमने 1,05,000 रुपये मेंशन कर दिया। 1,05,000 रुपये मेंशन करने के बाद यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको हमने बोलेंगे बाई बैलेंस CD। तो 1,05,000 में अगर हम 62,000 को घटा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 43,000। तो यहाँ जो 43,000 बचेगा यहाँ पे लिख लेंगे 43,000 बाई बैलेंस CD, और उसी 43 को हम लोग नीचे ला कर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD। बात समझ में आया? तो ये हमारा कैश का अकाउंट बन के रेडी हो। तो सर कैश का अकाउंट बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं, कैश के बाद हम लोग दूसरा जो अकाउंट बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, कैपिटल का बनाएंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा नंबर पे बात आता है कैपिटल का। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट में हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग फिर से एक फॉर्मेट बनाएंगे और देखेंगे कि क्या हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। जैसे कि हमारा डेट यहाँ पे सेम रहेगा, डेट के बाद पार्टिकुलर्स आएगा, फिर यहाँ पे आएगा बच्चों JF, ठीक है, अमाउंट, फिर डेट, यहाँ पे फिर से एक बार पार्टिकुलर्स, JF लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब दूसरा जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं बच्चों, कैपिटल का। तो आप याद रखें कि जब आप कैपिटल का अकाउंट बना रही हैं तो कैपिटल का नाम डेबिट में या क्रेडिट में नहीं आना चाहिए। जैसे कि कैश का नाम तो हम लोग कहीं पे नहीं लिखे, सॉल्व कर दिए। अब पहले ये चेक करना है कि कैपिटल का नाम कितने जगह पे आया, 1, 2, 3, 4, 5 एंट्री में सिर्फ एक जगह पे आया। वन प्लेस पे जो है कैपिटल का नाम है और वो ऊपर में। तो सर आपने बताया कि कैपिटल का अकाउंट खोलेंगे तो डेबिट या क्रेडिट में कैपिटल नहीं डालेंगे, तो अब भाई किसको डालेंगे दोनों में से, कैश को डालेंगे। और कैश किस में है बाबू, डेबिट में है, तो कैश जाएगा क्रेडिट में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। बात समझ में आ गया? तो कैश यहाँ पे लिख लिए और कुछ भी ट्रांजैक्शन हमारे पास नहीं है कैपिटल से रिलेटेड, इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि दोनों में से ज्यादा मेरा किधर होगा। तो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों कि उस साइड पर जो अमाउंट मेरा आया 1,00,000 रुपया आ गया, क्या इधर कुछ है, नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि 1,00,000 रुपया आप यहाँ पे लिख दीजिए, सेम 1,00,000 रुपया यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिखिए टू बैलेंस CD, 1,00,000 रुपया यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, बैलेंस CD इधर कम आया, इधर तो कुछ था ही नहीं, तो इसीलिए इस साइड पे बैलेंस CD आ गया। और इसी 1,00,000 को हम लोग नीचे ला के लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस BD। खत्म हो गया बात किसका, कैपिटल। कैपिटल के बाद किसका नाम आता है सर, मशीन का नाम आ रहा है। आइए हम लोग मशीन को देखते हैं, पहले आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसको ले लें। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब कैपिटल के बाद किसका नाम आता है सर, तो मशीन का नाम आ रहा है। एक बार मशीन का अकाउंट की तरफ हम लोग चल के देखते हैं कि मशीन अकाउंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा डेट, यहाँ पे हमने लिखा पार्टिकुलर, सेम JF, अमाउंट, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर और JF और अमाउंट हमने लिख लिया। वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। तो अगर एक जगह पे मशीन का नाम है तो जैसे कैपिटल का बना वैसे ही बनेगा। मैं आपको एक सिंपल सा तरीके से बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, मशीन का नाम बस यहीं पे आया है और तो कहीं नहीं आया, ऊपर यहाँ कहीं नहीं आया, बस एक जगह पे मशीन का नाम आया है। तो मशीन अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट आपको दिख रहा है। मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि अगर आप मशीन का अकाउंट खोल रहे हैं या जिसका भी अकाउंट खोल रहे हैं उसका नाम आपको नहीं डालना है। तो यानी कि मशीन का नाम तो आपको नहीं डालना है यहाँ पे। तो सर किसको डाले दोनों में से, तो दोनों में से हम डालेंगे किसको, कैश को डालेंगे। और कैश किस में है बच्चों,
क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में है तो कैश किधर चला जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। और कितना अमाउंट है, 50,000 है। इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ चेक करेंगे कि किधर ज्यादा हो रहा है। तो चूंकि इधर कुछ नहीं है, यहीं पे आपका ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे 50,000 रुपये लिख दिए, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस CD। जो भी ट्रांजेक्शन का डेट होगा वो याद रखें, आप जरूर डाल दीजिएगा, जिससे आपको बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 50,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसी 50,000 को नीचे ला के लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD। तो हमारा ये मशीन का अकाउंट खुल गया। मशीन के साथ साथ हमारा बैंक का अकाउंट भी सेम खुलेगा। ठीक है, क्योंकि बैंक का नाम भी एक जगह पे आया है, ऐसे ही खुलेगा। रेंट का मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि 2 जगह पे रेंट का नाम आया है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान दे दीजिए, ये ध्यान दे दीजिएगा, आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने डेट लिखा, डेट के बाद दूसरा हमारा क्या है, पार्टिकुलर्स, जेफ अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेफ अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सवाल ये आता है कि रेंट का नाम यहाँ नहीं, यहाँ पे रेंट का नाम है और यहाँ पे रेंट का नाम है। तो मैंने आपको क्या बताया बाबू, कि जिसका आप अकाउंट खोल रहे हैं उसका नाम आपको नहीं डालना, मतलब रेंट मेरा इधर इधर कहीं नहीं जाएगा, रेंट नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा सर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट है, दोनों में से आपको किसको डालना है, तो कैश को डालना है। कैश किस में है, डेबिट में है, तो बाई कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 5,000। क्लियर। अब देखिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दोनों में से आप किसको डालेंगे, यहाँ भी आप कैश को ही डालेंगे, और कैश किस में है, क्रेडिट में है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टू कैश अकाउंट डेबिट में आ जाएगा, और आप यहाँ पे लिख देंगे नंबर 5। तो अब यहाँ पे आप चेक करेंगे बच्चों कि दोनों में से मेरा ज्यादा किधर दिख रहा है, ज्यादा इन द सेंस 2,000 ज्यादा या 5,000 ज्यादा है। तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा बात है कि ज्यादा मेरा किधर है, 5,000 है। आप 5,000 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे भी आपने लिख दिया 5,000, 5 में से 2 का डिफरेंस कितना हो गया, 3,000 का, टू बैलेंस CD। ठीक है, और इसी CD को यहाँ पे बाई बैलेंस BD, यहाँ पे आप 3,000 रुपये को लिख देंगे। इस तरीके से आप उसको पूरा कंप्लीट बना लेंगे। ठीक है, एक बैंक अकाउंट भी सेम जैसे मशीन का बना वैसे ही बन जाएगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले। ठीक है, पूरा वीडियो को आप प्रॉपर देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेजर के साथ साथ ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, इन सारी चीजों को डिटेल से बताएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।